तो आ गए हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पार्ट नंबर 7 पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं आराम से। कहते हैं भानु रन्स 2/3 टाइम्स एज फास्ट एज चारू। भाई भानु जो है चारू से इतने टाइम्स ज्यादा तेज भागती है। इफ भानु गिव्स चारू स्टार्ट ऑफ 80 मीटर, अब चारू को भानु ने, क्योंकि वो तेज भाग रही है तो उसको 80 मीटर का स्टार्टअप दे दिया, ठीक है। हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द भानु सो दैट भानु एंड चारू रीच इट एट द सेम टाइम। तो हमें बताना है भाई विनिंग पॉइंट भानु से कितना दूर है जब चारू और भानु दोनों सेम टाइम पर ही पहुंच रहे हैं। देखो अगर इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, लगाने है शॉर्टकट। तो आओ समझते क्या करना है भाई। देखो सबसे पहले कह रहा है भानु और चारू में जो स्पीड का डिफरेंस है क्या है। देखो अगर मैं बोलूं भानु चारू से इतने टाइम ज्यादा भागती है तो इतने टाइम्स इससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 3 6 और 2 8, यानी कि 8/3 चारू हो गया, राइट। अब अगर मैं b/c कर दूं और 8/3, यानी कि ये मेरे पास स्पीड का रेशो आ जाएगा, यानी कि स्पीड का रेशो किस किस के बीच में, भानु और चारू के बीच में। कितना हो गया भाई 8 और 3। अब इसमें एक बात बताओ, टाइम कांस्टेंट है क्योंकि टाइम दोनों को सेम ही लगा है, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों सेम रेशो में होते हैं, यानी कि 8 और 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे, 5, और 5 ही किसके इक्वल है, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम इसी को तो एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 5 ही किसके इक्वल है 80 के, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। और हमें कितना चाहिए भाई 8 यूनिट, क्योंकि भानु से डिस्टेंस नापना है, तो भानु से 8 है तो 8 यूनिट का कितना हो जाएगा 16 × 8, यानी कि 16 8 8 से 48, 8 से यानी कि 128, बी ऑप्शन। बात समझ में आई। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे और कमेंट्स में आंसर भी चाहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बाय।